अगले सीन में जूलिया उस प्रोफेशनल कुकिंग क्लास में जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए मेल शेफ्स बड़ी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन जूलिया तो बिंदास उनके बीच जाकर सीखने लगती है। हाँ, वैसे शुरू में तो जूलिया को उनकी तरह प्रोफेशनली काम करना नहीं आता, क्योंकि वैसे तो वो यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग काम करने के इरादे से आई थी ना। मेल शेफ्स तो प्याज भी खट 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 बड़ी तेजी से और बारीक काटते हैं, लेकिन जूलिया से वो सब नहीं होता। पर एक बात है दोस्तों, जूलिया गिव अप नहीं करती, बल्कि घर आकर ढेर सारे प्याज काट काट कर प्रैक्टिस करती रहती है। और फिर अगले दिन क्लास में उन सारे मेल शेफ से ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्याज काट पाती है वो। फिर एग स्क्रैम्बल, ऑमलेट, लॉबस्टर को सही तरीके से कट करना, इस तरह के सारे काम वो एक प्रोफेशनल की तरह करती है। और इससे क्या होना था, वहाँ के ट्रेनी शेफ्स बौखला जाते हैं। कुकिंग क्लासेस के साथ साथ वो यहाँ पर सीखी हुई रेसिपीज को भी लिख लेती है। अपने किचन में वो तरह तरह के डिशेस बनाती है और उन डिशेस की रेसिपीज को लिखना भी शुरू कर देती है। एक तरफ कुकिंग रेसिपीज तो दूसरी ओर अपने पति के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना। इस तरह से जूलिया की लाइफ बड़ी मस्त चल रही होती है। उसके कामों में पॉल उसकी काफी मदद भी करता है। दोस्तों आ जाइए 2002 में जूली के पास। जूलिया की लिखी हुई रेसिपीज को एक एक करके बनाती जाती है और उन रेसिपीज को बनाने के एक्सपीरियंस के बारे में अपने ब्लॉग में लिखना जारी रखती है। इतना ही नहीं, वो जूलिया की एक बायोग्राफी भी पढ़ती है। वैसे आज जूली बहुत ही खुश है, पता है क्यों? क्योंकि उसके ब्लॉग में 12 कमेंट्स आए हैं और एक रीडर ने तो उसकी सॉस रेसिपी को बनाकर जूली को पार्सल भी किया होता है। इस खुशी को वो एरिक के साथ भी शेयर करती है। इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच जूली ने जूलिया के 103 डिशेस बनाकर अपने ब्लॉग में भी उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये थी कि अभी तक के डिशेस तो सिंपल थे, लेकिन आगे की रेसिपीज में जूली को चिकन, बीफ, लॉबस्टर वगैरह को कट करके तरह तरह के डिशेस बनाने होंगे, जो थोड़ा टफ होने वाला है। पर जूली को पशु पक्षियों को इस तरह काटना भी तो अच्छा नहीं लगता, ये भी तो समस्या है। वो बड़ी दुखी होती है और अपने ब्लॉग में लिखती है कि कल मैं लॉबस्टर का एक डिश बनाने वाली हूँ। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल मैं एक लॉबस्टर का कत्ल करूंगी। लॉबस्टर खरीदने के लिए एरिक के साथ मार्केट जाती है, लेकिन उसका साइज, उसकी चिमटियां देखकर जूली तो डर जाती है और सोचती है कि लोग ये सारी चीजें खा कैसे लेते हैं। आखिर वो एक लॉबस्टर खरीद कर ला रहे होते हैं तो पीछे से उसकी आवाज को सुनकर जूली कहती है, ये तो प्रेडेटर मूवी का एलियन लग रहा है, इसे मैं कैसे पकाऊंगी समझ नहीं आ रहा। खैर फिर घर आकर जूलिया का बुक रेफर करती है लॉबस्टर का वध किस तरह से किया जाए ये देखने के लिए। एरिक चुप नहीं रहता, वो जूली को लॉबस्टर किलर कहकर चिढ़ाता रहता है। फिर दोस्तों वो लॉबस्टर से माफी मांगती है कि मेरे हाथों बड़ा पाप होने वाला है, मुझे नरक में मत भेजना भगवान। आखिर बहुत ही हिम्मत करके जैसे तैसे वो लॉबस्टर को गर्म पानी में डालकर बर्तन पर ढक्कन रख देती है, पर कुछ ही देर में झट से ढक्कन उठता है तो जूली तो डर के मारे वहां से भागी खड़ी होती है। इस तरह दोस्तों लॉबस्टर कुकिंग में काफी मस्ती होती है इनकी, और ये सारी चीज भी जूली अपने ब्लॉग में लिखना नहीं भूलती। फिर जूली का बर्थडे आता है और वो एकदम जूलिया की तरह ड्रेस पहनकर अपने फ्रेंड्स का स्वागत करती है। सभी जूली की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि अब उसका ब्लॉग काफी हिट हो रहा था। लोग उसके ब्लॉग्स को पसंद कर रहे थे और उसके लिखने का स्टाइल भी उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। एक दिन ऑफिस में जूली अपनी फ्रेंड को बताती है कि सुनो ना, आज मेरे ब्लॉग पर पता है 52 कमेंट्स आए हैं। ये कहते कहते जूली को बड़ी खुशी होती है और इसी बीच एरिक उसको कॉल करके बताता है कि सुनो, कुकिंग ब्लॉग्स में तुम्हारा ब्लॉग 3rd पोजीशन पर है। सुनकर तो जूली की खुशी दोगुनी हो जाती है। अपने ब्लॉग की वजह से जूली की लाइफ में खुशियां भर गई और इसका खास कारण है जूलिया। उसी के इंस्पिरेशन से जूली ये सारी चीज कर पाई है। अब दिखाते हैं दोस्तों जूलिया को, जिसकी मुलाकात सिमका नाम के कुकिंग स्पेशलिस्ट से होती है। जूलिया की प्रैक्टिकल कुकिंग क्लासेस खत्म हो चुकी है और अब उसको एक रिटन एग्जाम लिखना है जो कि फ्रेंच में होगा। वैसे अभी तक तो जूलिया काफी हद तक फ्रेंच सीख चुकी थी और वो एग्जाम भी पास करके उस कोर्स का सर्टिफिकेट्स भी ले लेती है। दूसरी ओर जूली को दिखाते हैं। जूली को कुकिंग ब्लॉग्स लिखते लिखते 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ 130 डिशेस ही बनाई, क्योंकि ये सारे काफी मुश्किल रेसिपीज हैं। प्रेजेंट में वो बीफ फ्लेवर वाला कोई डिश बना रही है, लेकिन वो जूलिया की रेसिपी जैसा नहीं बन पाता। इसी वजह से जूली काफी डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे खुद पे गुस्सा भी आता है। तब एरिक उसको कहता है कि अरे इसमें टेंशन होने की क्या बात है, तुम रेसिपी को बनाओ या ना बनाओ किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, तुम बस रेसिपी का नाम लिखो और कहो कि मैंने बनाया और बड़ा स्वादिष्ट निकला, बस खत्म। जूली कहती है कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने ब्लॉग में इस तरह झूठ नहीं लिखूंगी। अरे मेरे रीडर्स ना भी जान पाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जूलिया भी मेरे ब्लॉग्स पढ़ती हो, उन्हें तो पता चली जाएगा कि मैं झूठ लिख रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। और तो और मेरे ब्लॉग का नाम है जूली एंड जूलिया कुकिंग प्रोजेक्ट, इसलिए मुझे लगता है कि जूलिया जरूर मेरे ब्लॉग पढ़ रही होगी। देखो मैं हरगिज झूठ नहीं लिखूंगी, मैं तो जूलिया के सारे डिशेस खुद बनाऊंगी और उन एक्सपीरियंसेस को ही अपने ब्लॉग में लिखूंगी, सिंपल। उसकी बातें सुनकर एरिक की तो बोलती बंद हो जाती है और जूली के लिए उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इसके बाद जूली काफी सारे डिशेस बनाती है, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप होता जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो किचन के फर्श पर लेटकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। असल में एक साल में उसने 524 डिशेस बनाने की ठानी थी, लेकिन 4 महीने में वो सिर्फ और सिर्फ 130 डिशेस ही ट्राई कर पाई है। बाकी के डिशेस इतने कम समय में और वो भी सही तरीके से बना पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया है, इसलिए वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। लेकिन तब उसके डिप्रेशन की दवा बनकर आता है एक फोन कॉल। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक फूड राइटर उसे कॉल करके कहती है, देखिए मैंने आपके सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगे मुझे। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से मैं आपको एक डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। वहाँ एक सरप्राइज सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होगी, आप जरूर आना, डिटेल्स में भिजवा दूंगी। ओह, ये सुनकर जूली को फिर जोश आ जाता है और उसको ये जानने की उत्सुकता भी होती है कि वो सेलिब्रिटी है कौन। कहीं ये लोग मेरे रोल मॉडल जूलिया को तो नहीं इनवाइट कर रहे। ये उसके दिमाग में ख्याल आता है। वैसे उसका चेहरा भी खिल जाता है ये सोचकर कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत मजे आने वाले हैं। यहाँ से जूलिया को दिखाते हैं तो यहाँ पर जूलिया, सिमका और उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम सोफिया है, तीनों मिलकर कई डिशेस बनाती है और उनकी रेसिपीज भी नोट कर लेती है। तीनों मिलकर 3 लड़कियों को कुकिंग सिखाती भी है। एक दिन जूलिया अपने किचन में कुक कर रही होती है और तब उसको उसकी छोटी बहन का खत मिलता है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसने लिखा होता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर जूलिया को खुशी तो होती है, लेकिन इस बात का दुख भी होता है कि वो खुद मां नहीं बन पाई। बताओ, वो टूटकर रोने लग जाती है। तब पॉल उसको शांत करता है। फिर जूलिया, सिमिक और सोफिया मिलकर अपनी रेसिपीज को पब्लिश करने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वैसे फ्रांस में फ्रेंच डिशेस का कुक बुक इंग्लिश में पब्लिश करना काफी मुश्किल काम था, शायद ही कोई उसे पब्लिश करेगा, ये उनकी टेंशन होती है। दूसरी ओर जूली को दिखाते हैं। जूलिया के मुश्किल से मुश्किल रेसिपीज को बार बार ट्राई करके उन्हें ठीक से बनाने में सफल होने लग जाती है। वो सिर्फ अपनी सफलता ही नहीं बल्कि उन एक्सपीरियंसेस को भी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है जो कि डिश को गलत बनाने पर उसको मिले थे। जी हाँ दोस्तों, अब
अब जूली के ढेरों फॉलोवर्स भी हैं। इतना ही नहीं, वो उनके साथ बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट भी करती है। जैसे कि वो अपने ब्लॉग में लिखती है कि मुझे एक बहुत बड़ी फूड राइटर ने डिनर पे इनवाइट किया और वहां पर मेरी मुलाकात एक बड़ी सेलिब्रिटी से होने जा रही है। अब आप ही गेस कीजिए कि वो सेलिब्रिटी कौन हो सकता है या कौन हो सकती है। इस तरह जूली उनमें उत्सुकता पैदा कर देती है और फिर अभी काम वगैरह खत्म करने के बाद वो और एरिक बैठकर जूलिया के पुराने कुकिंग शो की वीडियोस देखते हैं। दोस्तों, असल में यही है रियल जूलिया। जूलिया की कुकिंग ही नहीं, उसकी हंसमुखता, फन लविंग नेचर, काम करते करते उसका चुटकुले सुनाना, ये सब कुछ उसके इस कुकिंग शो को काफी पॉपुलर बना दिया करता था। अब ये दोनों रिकॉर्डेड शो को काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जूलिया को दिखाते हैं अपने साथियों के साथ वो एक कुक बुक राइटर से मिलने जाती है, लेकिन वो बताती है कि मैंने भी एक बुक पब्लिश करना चाहा था, लेकिन उस पब्लिशर ने मुझे धोखा दे दिया। तुम लोग भी सावधान रहना और ठीक से पूछताछ करके ही फिर अपने बुक को किसी पब्लिशर के हाथ में देना। अब जूलिया पॉल को ये सारी बातें बताती है तो वो जूलिया को एक बुरी खबर सुनाता है। दरअसल पॉल यहाँ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आया था, लेकिन किसी वजह से 8 ही महीनों में उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। जूलिया परेशान कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी अभी वो फ्रांस में सेटल हुई है और इस जगह यहाँ की भाषा, फूड वगैरह को बहुत पसंद करने लगी है। और तो और अपने रेसिपी बुक को पब्लिश करने की भी उसने सोच के रखी हुई है। ऐसे में ये सारी चीजें छोड़कर कहीं और चले जाना उसको जरा ठीक नहीं लगता। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की परेशानी जूली को भी होती है। उस फूड राइटर जिसने जूली को डिनर के लिए इनवाइट किया था और एक सेलिब्रिटी से मिलवाने का वादा किया था, वो कहती है कि फिलहाल वो डिनर कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। जूली ने तो अपने फैंस को ब्लॉग में बता दिया था कि वो इस तरह के डिनर में जाने वाली है और शायद वहां पर सेलिब्रिटी के तौर पर उसकी और फैंस की चहीती जूली आएगी। ये सारी चीजें उसने ब्लॉग में लिख दी थी, पर अब सब कुछ मिट्टी में मिल चुका। ये जानकर वो टेंशन में होती है कि अब अपने ब्लॉग में मैं क्या लिखूंगी, अपने फैंस को मैं क्या बताऊंगी। इसी बीच एरिक को लगता है कि जूली कुछ ज्यादा ही अपने ब्लॉग पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है और एरिक के साथ वक्त नहीं बिता रही है। और तो और जूली अपनी जॉब भी ठीक से नहीं कर रही है। ये एरिक का विजन होता है। मतलब वो सोचता है कि हर वक्त ब्लॉग पर लगी रहती है ये। इस बारे में वो जूली से बात भी करता है और कहता है कि देखो, अगर किसी ने डिनर कैंसिल कर दिया तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें। तुम खुद भी टेंशन हो रही हो और मेरा भी सर खा रही हो। अब इस बात पर होना क्या था, दोनों के बीच थोड़ा गर्मा गर्म बहस भी हो जाती है। दोनों के बीच दरारें पैदा हो जाती हैं क्योंकि जूली इस कुकिंग ब्लॉग को एक पैशन के तौर पर कर रही है। बहुत देर बहस करने के बाद एरिक गुस्से में चला जाता है। दूसरी ओर जूलिया को दिखाते हैं, वो नए नए डिशेस तैयार करती है और पॉल उनकी फोटोज खींचता है जिन्हें जूलिया के उस रेसिपी बुक में प्रिंट किया जाएगा। फिलहाल तो वो एक डिश बना रही है जिसको बाद में 2002 में जूली ने काफी खराब बनाया था। 1949 में उसी डिश को जूलिया बना रही थी। जूलिया को फिलहाल तो इस बात का दुख है कि एक ही महीने में इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। वैसे जूलिया, सिमिका और सोफिया ने मिलकर ये रेसिपी बुक रेडी की थी, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मारा था जूलिया ने, उसके बाद सिमिका और फिर सोफिया ने। सोफिया ने इस बुक के सिर्फ 1 या 2 रेसिपीज कंट्रीब्यूट किए थे। इसी वजह से जूलिया और सिमिका आपस में डिस्कस करती है कि देखो, जब ये बुक पब्लिश होगा तो रॉयल्टी में किसका कितना शेयर होगा। तो वो डिसाइड करती है कि सोफिया को 10% मिलना चाहिए, लेकिन सोफिया कहती है ये गलत है, हम सब ने मिलकर एक टीम की तरह इस बुक के लिए काम किया था, मुझे कम से कम 20% तो चाहिए ही। असल में सोफिया ने इस बुक के लिए उतना ज्यादा काम भी नहीं किया जितना वो बोल रही है। बाकी बच्चा फिलहाल के लिए 80%, जिसमें ज्यादातर जूलिया को और सिमिका को थोड़ा कम मिलेगा। वैसे दूसरी ओर दोस्तों, जूली परेशान होती है क्योंकि एरिक गुस्से में घर से गया था और सुबह तक घर नहीं लौटा। वो अपने ब्लॉग में लिखती है कि कल रात मेरे और एरिक के बीच झगड़ा हो गया था, वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन रुकिए, फिर वो उसको डिलीट भी कर देती है। नहीं यार, मैं इस तरह की अपनी पर्सनल बातें ब्लॉग में क्यों लिखूं। फिर वो ऑफिस जाती है तो उसका मैनेजर उसको काफी सुनाता भी है कि तुम्हें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी बातें अपने ब्लॉग में लिखने का टाइम है और ऑफिस का काम करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर ब्लॉग ही जरूरी है तो यहाँ आकर हमारा टाइम वेस्ट क्यों करती हो, जाओ फुल टाइम ब्लॉग ही करती रहो। जूली और टेंशन हो जाती है और उदास होकर वो अपनी फ्रेंड एनाबेल के साथ बार में ड्रिंक करने जाती है। वहां पर वो एनाबेल को बताती है कि यार, मैं जूलिया की तरह बनना चाहती हूँ, हम दोनों की लाइफ भी लगभग एक ऐसी है, एक ही तरह की सिचुएशन से गुजरी है हम दोनों। लेकिन जूलिया ने कभी अपने पति पर गुस्सा नहीं किया, कभी पॉल से कड़वे शब्द नहीं बोले उसने। पॉल ने जूलिया को जितना सपोर्ट किया उतना ही सपोर्ट एरिक ने मुझे भी किया, लेकिन मैं ही हूँ जो महज एक ब्लॉग को लेकर एरिक से गुस्सा हो गई, बताओ, और उसको इग्नोर करने लग गई। हाँ, जूलिया मेरी रोल मॉडल है, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, लेकिन सच में मैं जूलिया की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे में कुछ बुराइयां भी है और मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें हमें उसके ब्लॉग में पढ़ने को मिलती हैं और तब पता चलता है कि 6 महीने बीत चुके हैं इस ब्लॉग को शुरू किए हुए और अभी तक 251 डिशेस बनाए जा चुके हैं। वो एरिक को कॉल करती है और मैसेज भी करती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। जूली दुखी हो जाती है और कुछ देर के बाद बाहर जाती है। तो जब वो लौट रही होती है ना, तो उसके सामने खड़ा होता है एरिक। वो कहता है कि अरे घर पर पकाया क्या है, बड़ी भूख लगी है यार। जूली कहती है घर पर तो कुछ भी नहीं बना, पर मैं तुम्हारे लिए भी खाना खरीद कर लेकर आती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगा आज तुम घर लौट आओगे। इस तरह बच्चों की तरह दोनों सुलह कर लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जूलिया, सिमिका और इन दोनों की एक और फ्रेंड जिसका नाम एविस है, तीनों एक पब्लिशर से मिलने जाती है। वो कहते हैं कि आपकी बुक वैसे काफी अच्छी है और इसमें काफी इंटरेस्टिंग फ्रेंच डिशेस की रेसिपीज हैं और वो भी इंग्लिश में। हमें यकीन है कि अमेरिका में ये बुक काफी बिकेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस बुक में 700 पेजेस हैं। अब इतने बड़े ग्रंथ को हम कैसे पब्लिश करेंगे। कुक बुक्स तो खासकर हाउसवाइफ्स खरीदती है ना, और ऐसे में 500 से भी ज्यादा रेसिपीज वाले इतने बड़े कुक बुक को कौन खरीदेगा, ये समस्या है। लेकिन हाँ, अगर ये रेसिपीज जरा आप शॉर्ट में लिख सकती हैं तो कम पेजेस में हम सारी रेसिपीज को पब्लिश कर पाएंगे, ये हो सकता है। ये बात जूलिया को पहले तो नहीं जचती, लेकिन क्या करें, इतने महीनों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ये सोचकर वो उन रेसिपीज को शॉर्ट में लिखने लग जाती है। दूसरी ओर दोस्तों, जूली के पास आ जाइए, वो सारे डिशेस बढ़िया तरीके से बना पाती है जो पहले उससे ठीक से बनते नहीं थे और अब लगभग 340 दिन हो चुके हैं और उसका ब्लॉग सुपर हिट। एक मीडिया हाउस से कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आते हैं। जूली उन्हें बताती है कि जूलिया मेरी रोल मॉडल है, जब मैं किचन में कुकिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जूलिया मेरे साथ में और वो मुझे अपनी सारी रेसिपीज सिखा रही है। वो लगभग मेरी इमेजिनरी फ्रेंड बन गई है। अब मेरे पास लगभग 15 दिन बचे हुए हैं और उन 15 दिनों में मुझे जूलिया के बाकी बचे 20 डिशेस बनाने हैं। फिर जूलिया के डिशेस बनाकर वो उन लोगों को भी परोसती है। अगले दिन दोस्तों, जूली ट्रेन में जा रही होती है तो पास बैठा एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसके फ्रंट पेज पर जूली की फोटो के साथ उसका इंटरव्यू छपा होता है। दूसरी पब्लिक जगहों पर भी लोग उसका इंटरव्यू पढ़ रहे होते हैं तो जूली की खुशी बिल्कुल आसमान, सोचती है मैं फेमस हो रही हूँ। ऑफिस में भी उसको कॉल पे कॉल
कॉल आ जाता है जिसमें उसकी वो फ्रेंड्स जो ऊंची पोजीशन पर है ना, वो सभी कॉल करके उसको बधाइयां देती है कि तुमने वो कर दिखाया जो हमें से कोई नहीं कर पाया। और इस पर जूली का सर थोड़ा आज गर्व से